सकते हैं। मोदी जी का सितारा तो चढ़ा ही हुआ है, या बीजेपी का चढ़ा हुआ है, जो भी आप कहना चाहें। उनकी कोई कितनी बेइज्जती करके चला जाए, उनको फर्क पड़ता नहीं। उनको अमेरिका जूता मार के चला गया, हमको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि 140 करोड़ तो भेड़ बकरियां हैं, मेरा क्या है, मेरे को तो शासन करना है, मैं शासन करूंगा, बेइज्जती होती है इनकी होने दो, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उनको किसी की बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो वो बात भी सही है, लेकिन चुनाव तो हारते नहीं ना, सारे के सारे जीत जाते हैं। झारखंड छोड़ दो तो कौन सा चुनाव है जिन्होंने, वो अयोध्या का भी जो मिल्कीपुर था वो भी जीत गए, जो उपचुनाव था। अभी इसके साथ में हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आए, अब दिल्ली थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आए। तो ये हार तो इनके पल्ले पड़ती नहीं ना सर। ये तो एक तरह से जीत पे जीत, जीत जीत के परचम। बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद तो मोदी और ये क्या कहते हैं कि बीजेपी मजबूत हुए, एक्चुअली देखा जाए तो इनका वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। और आज चुनाव हो जाए, मुझे लगता है आज बीजेपी 300 सीटें ले जाएगी आज फिर से, मेरा ऐसा अनुमान है। हाँ, मतलब एक पॉलिटिकल अनुमान है मेरा कि वो 240 नहीं होगी, वो 300 से ऊपर चली जाएगी इस पर। हो सकता है 330 340 पे चली जाए, वो ऐसा हो सकता है। तो बीजेपी का क्या फ्यूचर नजर आता है आपको, ये मोदी का है बीजेपी का, कंबाइन करके देखो, दोनों की कुंडली है आपके पास तो। जून जून 2025 से फरवरी 2026 तक एक बहुत बड़ा डाउनफॉल बीजेपी में आने वाला है। अब क्या आने वाला है इसका अनुमान मैं नहीं लगा सकता, लेकिन एक बीजेपी के अंदर ही एक डाउनफॉल आएगा। देखिए, जब कोई विरोधी नहीं बचता है ना, तो फिर आपस में ही विरोध शुरू हो जाता है। इस वक्त बीजेपी बिल्कुल मतलब केयरलेस हो चुकी है इस मामले में, कि अब कोई चुनौती देने लायक बचा नहीं। उधर उद्धव ठाकरे भी लगभग बिल्कुल बैठे हुए हैं, कभी कभार एक आध बयान आ जाता है। शरद पवार को छोड़ दीजिए, कंप्रोमाइज हो चुके हैं लगता है ऐसा। और शरद पवार जी की राजनीति भी लगभग खत्म है। अब अगले किसी भी चुनाव के लिए हम नहीं सोच सकते कि वो कोई अपनी चाणक्य नीति निकाल के लाएंगे। बाकी बचा कौन? एकमात्र बंगाल। और 2026 में इस नीति के तहत, इस स्थिति के तहत बंगाल भी मुझे हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है ममता के। लेकिन उस पे बाद में आकलन करेंगे, थोड़ा समय आने दीजिए। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी चुनौतियां आएंगी, उसके अंदर से आएंगी, बाहर से आती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं आ ये रही बात है। आपकी, ये आपकी बात सही है कि जब अपने आप को कोई इस स्टेज पर पाता है कि जहां पर कि मेरे सामने कोई है ही नहीं है, तो शायद वो फिर प्रकृति एक ऐसा बंदोबस्त कर देती है कि जो उस बंदे को वहां से, जो विश्व गुरु को ना, फिर विश्व गुरु बना के नीचे ले आती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ठीक है, सिद्धांत जी, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। और दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रविवार की सुबह आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। और जो सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनका फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले मैसेज डाल दीजिएगा, उससे फिर बात कीजिएगा। तो सिद्धांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए और रविवार की सुबह को सुहाना बना दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।